नमस्कार। लियाम पेनी नाम के एक पॉप सिंगर ब्रिटिश के रहने वाले थे और एक होटल के कमरे के तीसरी मंजिल से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो ड्रग के ओवरडोज में थे, ड्रग के नशे में थे और उनकी पुरानी जिंदगी भी अच्छी नहीं चल रही थी, उनका मानसिक इलाज चल रहा था। ये बात लियाम पेनी ने पब्लिक डोमेन में भी स्वीकार किया था कि उनका मानसिक इलाज चल रहा है। मानसिक इलाज और ड्रग का ओवरडोज, जब ये कनेक्शन मेरे समझ में आया तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लियाम पेनी की कहानी नहीं है, और भी कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो नशा और स्टार्स के कनेक्शन पे होगा। स्टार्स का कनेक्शन नशे से बहुत रहा है। सबसे पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर कोकीन और हीरोइन के आदी थे, लेकिन रिहैब की मदद से नशे से बाहर निकले और आयरन मैन बने। आयरन मैन की फिल्म उन्हीं की है। डेमी लोवाटो ड्रग के ओवरडोज के बाद मौत के करीब पहुंची, लेकिन उन्होंने सामान्य जीवन में वापसी की थी। लेजर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ओवरडोज से उनकी मृत्यु हुई। संजय दत्त ड्रग्स की लत को छोड़ने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और अब वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। प्रवीण बारी मानसिक बीमारी और नशे से पीड़ित होकर समाज से कट गई थी और 2005 में उनका निधन हो गया। हर नशे का असर अलग अलग होता है, लेकिन अंत में मंजिल सिर्फ एक ही होती है, मजा नहीं बल्कि विनाश। इस नरेशन में हम नशे की कुछ प्रमुख श्रेणियों और उनके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि नशा किस तरह से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित करता है। शराब के शुरुआती पैक से आत्मविश्वास और सुकून तो बढ़ता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं हम जानते हैं। ये सारी कहानी मानसिकता को लेकर है कि आपकी मानसिकता किस तरह से है नशे को लेकर। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि लोग नशा करते ही क्यों है, आखिर नशे में उनको मिलता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नशा करने के बाद लोग कैसा फील करते हैं और ज्यादा नशे की लत में कैसे घुसते जाते हैं। तो शुरू करते हैं शराब के प्रभावों से। शराब के जब शुरुआती पैक आदमी लेता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास और सुकून का अनुभव होता है, लेकिन मजे की बात तो तब आती है जब वो इस चीज को ज्यादा करने लगता है। अत्यधिक सेवन से इसका असर मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है। व्यक्ति गुस्सैल, चिड़चिड़ा और उदास हो जाता है। लंबे समय तक शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस और दिल की बीमारियां भी पैदा होती हैं। लेकिन उससे क्या, हम जानते हैं अगले नशे के बारे में। अगला नशा क्या करता है। सेकेंड नंबर आता है गांजा और भांग का। गांजा और भांग रचनात्मकता, क्रिएटिव थिंग्स और डीप थिंग्स, गहरी सोच को बढ़ावा देता है। जब गांजा और भांग का आदमी सेवन करता है तो बहुत गहरा गहरा और गहरा सोचता जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक संवेदनशील महसूस करता है। लेकिन कभी कभी इसके सेवन से घबराहट और पैनिक अटैक स्थिति उत्पन्न होती है, और यही सबसे बड़ा मोड़ है इस नशे का। यह फेफड़ों पर भी असर डाल सकता है और हृदय की गति को असामान्य बना सकता है। नेक्स्ट नंबर कोकीन का आता है। कोकीन या एम्फेटामाइन लेने के बाद तत्कालिक ऊर्जा यानी सडन एनर्जी आदमी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को कहते हैं कि हाई हो गया है आदमी, और आत्मविश्वास का अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, वही भगवान। लेकिन नशा उतरने पर थकावट, उदासी और गिल्ट का एहसास घेर लेता है। साथ ही यह दिल के दौरे और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकता है, और बाद में यही थिंग्स आदमी का माइंड दोबारा ढूंढता है, जो लत का रूप ले लेती है। जब आदमी दोबारा अपने पुरानी स्थिति में पहुंचता है तो कोकीन आदमी का दिमाग फिर ढूंढता है। फिर आदमी का दिमाग कहता है कि मेरे को उसी हाई लेवल में जाना है, और कोकीन के इसी प्रभाव की वजह से आदमी लत में पड़ जाता है, क्योंकि आदमी का दिमाग फिर से वही हायर लेवल ढूंढता है जो आदमी नॉर्मल स्थिति में रह के नहीं पा पाता है। तो कोकीन की लत या किसी भी नशे की लत इसी तरह से पड़ती है। अब फोर्थ नंबर आता है ओपिओइड्स यानी हीरोइन का। हीरोइन का सेवन एक पल के लिए आनंद
और मानसिक शांति देता है, लेकिन इसका असर खत्म होते ही बेचैनी और विड्रॉल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह मस्तिष्क के रसायनों को असंतुलित कर व्यक्ति को इसकी लत का शिकार बना देता है। 5वें नंबर पे जो इसका बाप है वो है एलएसडी और केटामाइन। एलएसडी और केटामाइन भ्रम यानी हेलुसिनेशन पैदा करते हैं। संजय दत्त की फिल्म संजू में दिखाया गया है कि किस तरह नशे की स्थिति में व्यक्ति वास्तविकता से दूर एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। नशे की यह स्थिति कई घंटों तक बनी रह सकती है, जिसके बाद डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और अब अगला नंबर आता है कि इनके लत कैसे पड़ते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब इन नशों को पहली बार करता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर थोड़ा सा एनर्जेटिक, हाई लेवल और थोड़े से इल्यूजन वाली स्थिति में पहुंच जाता है, हेलुसिनेशन वाली स्थिति में पहुंच जाता है। लत में डूबता क्यों है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब भी आदमी नशा करता है तो हर नशा आदमी के दिमाग में एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। ये डोपामाइन आदमी को थोड़ा सा सुख और संतुष्टि का अनुभव कराता है। और कुछ नशे ऐसे हैं जो आदमी के नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, जिससे आदमी के शरीर के जितने भी पेन है और जितनी भी पुरानी चिंताएं हैं वो आदमी थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, जिसकी वजह से आदमी को थोड़ा सा शांति का और सुख का अनुभव होता है। बस यही सुख बार बार आदमी का दिमाग ढूंढता है और आदमी अपनी वास्तविक जीवन से थोड़ा सा एस्केप पा जाता है। आदमी वास्तविक जीवन को थोड़ी सी वहां पे जाके भूलने लगता है। बस इसी वजह से हर नशा मनुष्य के दिमाग को अपनी तरफ खींचता है और यही बनता है लत का कारण। लेकिन नशा छोड़ना मुश्किल भी नहीं है। नशे की लत व्यक्ति को परिवार और समाज से दूर कर देता है, जिससे अपराध और कर्ज की समस्याएं बढ़ सकती हैं। नशे से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। काउंसलिंग और रिहैब जैसी से इस अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। याद रखें, पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जीवन अनमोल है। नशा एक पल का खुशी दे सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी छीन सकता है। सही समय पर सही कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीखें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अतुल पांडे, नमस्कार।